यही भारत है और इसी भारत पर हम लोगों को गर्व है कि हमारे यहाँ कोई ईद का सवई देने आया है तो हम लोग जो है होली का जो पकवान है उनको पहुँचाने जाते हैं। हिना साहब ने दिखाया कि जो 9 देवी का पूजन होता है कितना बेहतरीन ढंग से हिना साहब ने जो किया है ये भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिया है, किया, उनको तिलक लगाया, उनको सजाया, उनको माला पहनाया, क्योंकि यही हमारा देश है। पूरे परंपरा के तहत जो परंपरा है, जो नियम, यही हमारा कल्चर है। हम उनके ईद में पहुंचे, वो हमारे यहाँ होली में है। यही हमारा भारत है कि हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। ये हिंदुस्तान का कल्चर है। ये हिंदुस्तान खूबसूरत इसीलिए है कि यहाँ बगल के घर में जो है ना कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसी के बगल के घर में हनुमान चालीसा हो रहा है। यही हिंदुस्तान है। रामनवमी है, पूरे देश में रामनवमी को लेकर उत्साह है, हर जगह रामनवमी मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच सिवान से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, सभी लोग उस तस्वीर की खूब तारीफ कर रहे हैं। हिना साहब पहुंची थी एक सिवान में एक निजी स्थल पर और वहाँ पर उन्होंने कन्या पूजन की। छोटी छोटी कन्याएं थी, उनका उन्होंने पूजा किया, सेवा किया, उनको जिस तरीके से खिला करके एक सम्मान का परंपरा है, उस परंपरा को उन्होंने निभाया। सन्नी जी, इस पर आप क्या देख पा रहे हैं? ये सिर्फ महज राजनीति के लिए है, चुनाव है उसके लिए है, या फिर ये सच में एक बड़ा संदेश है पूरे बिहार के लिए? नहीं, देखिए, यही भारत है। सच मानिए तो यही हिंदुस्तान है, यही भारत है। और अल्लामा इकबाल का जो है उनका शायरी है कि हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच, अहले नज़र समझते हैं इसको इमामे हिंद। यानी कि ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान का कल्चर है। ये हिंदुस्तान खूबसूरत इसीलिए है कि यहाँ बगल के घर में जो है ना कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसी के बगल के घर में हनुमान चालीसा हो रहा है। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है और इसी भारत पर हम लोगों को गर्व है कि हमारे यहाँ कोई ईद का सवई देने आया है तो हम लोग जो है होली का जो पकवान है उनको पहुँचाने जाते हैं। यही भारत है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो एक तरफा चलता है। सेकुलरिज्म में हिंदू लोग काफ़ी लिबरल है, हिंदू लोग सेकुलरिज्म मानते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग कहाँ कुछ करते हैं। मुस्लिम लोग के बारे में वो गिरिराज सिंह जैसे नेता या जो हैदराबाद में वो जो सिंगल विधायक हैं वो ऐसे नेता कहते हैं कि ये लोग जो है धर्म के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ है। लेकिन आज हिना साहब ने दिखाया कि जो 9 देवी का पूजन होता है कितना बेहतरीन ढंग से उनको तिलक लगाया, उनको सजाया, उनको माला पहनाया, क्योंकि यही हमारा देश है। पूरे परंपरा के तहत जो परंपरा है, जो नियम, यही हमारा कल्चर है। हम उनके ईद में पहुंचे, वो हमारे यहाँ होली में है। यही हमारा भारत है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो इस चीज़ को दोनों समाज में जाहिल दोनों में है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू है। कई लोग तो इसमें सोच रहे हैं मन में कि अरे हिना साहब ने कह दिया मुस्लिम विरोधी काम कर दिया। उन्होंने तो कहा कि भगवान को सिर्फ अल्लाह को मानना हो, किसी को नहीं मानना। भैया, अल्लाह ने कभी नहीं किसी को कहा कि एक को मानिए। अल्लाह ने कहा कि मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटिए। मोहब्बत है, यही तो अपना देश है और इसी देश पर हम लोग को नाज है। इसी देश पर बाहर वाला आकर के कहता है कि बताइए, भारत एक ऐसा कल्चर है, 8 धर्म के लोग, 7 धर्म के लोग, और धर्म का कोई मामला नहीं है। यहाँ बौद्ध है, यहाँ जैन है, यहाँ सिख है, यहाँ ईसाई है, यहाँ हिंदू है, यहाँ मुसलमान है, यहाँ पारसी लोग हैं, किसी को कोई समस्या नहीं। और हमारा बिहार, हमारे बिहार में तो गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग जो भगवान पैदा हुए, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये शेर शाह सूरी की धरती है, ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उनकी ये धरती है। ये हमारा परंपरा। हिना साहब ने जो किया है ये भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदू लोग जो है किसी के मजार के सामने झुक जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग नहीं झुकते हैं। उन्होंने झुक के दिखाया कि ऐसा नहीं है, हम लोग भी झुकते हैं और यही अपना कल्चर है। कई लोगों को रात में आज नींद नहीं आएगा। कई लोग मन में सोचते रहेंगे कि अरे बाप रे बाप, अल्लाह के खिलाफ ही लोग कर दी मैडम, अल्लाह के खिलाफ हिना साहब जो है इस्लाम के खिलाफ कर दी। कई लोग का नींद खराब हो जाएगा। वही लोग जो हिंदू धर्म में ठेकेदारी लेते हैं, अच्छा देखिए वो तिलक नहीं लगाया, देखिए वो बद्दी नहीं बांधा, देखिए वो पूजा नहीं किया, हर जगह ठेकेदारी प्रथा है। ये ठेकेदारी प्रथा वाले को दोनों पट्टी जो ठेकेदारी प्रथा वाले लोग हैं उनको करारा तमाचा हिना साहब ने मारा है और उस राजनेता को मारा है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे उन्माद फैलाते हैं। आज सिवान के लोग, जहाँ पे सिवान में जो हिंदू मुस्लिम जो एकता की मिसाल हुई, जो इस बार शुरुआत हिना साहब ने किया है, ये बहुत बढ़िया। तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक रही है। वहाँ पर मौलाना मजरुल हक और राजेंद्र प्रसाद की दोस्ती पूरे हिंदुस्तान ने देखा। वहाँ पर गांधी जी भी आते थे और पटना के रहने वाले थे,
पटना के रहने वाले थे मौलाना मजरुल हक, ये राजेंद्र बाबू के मोहब्बत में उनसे जो उनके यारी थी उसकी वजह से पटना की सल्तनत छोड़कर यहाँ पर राजा थे वो जाकर के सिवान में एक छोटी सी कुटिया बना के बस गए थे। तो वहाँ तो हमेशा से प्रतीक मिलता रहा, लेकिन ये परंपरा शायद खत्म हो गई थी। अब हैना साहब ने फिर से उसे जिंदा नहीं, किया। ये बहुत अच्छा परंपरा, ये परंपरा हमारे देश को बहुत मजबूत बनाएगी। हिना साहब ने ये दिखाया है कि ये अगर सब लोग ऐसे हो जाए तो ये लोग जो बीच में जो रोटी सेकते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कोई मुसलमान कोई हिंदू कर कर के रोटी सेकते हैं, धर्म के ठेकेदार बनाए हुए हैं कि कौन कांड़ा पहनेगा कौन टोपी पहनेगा, ये जो दिखाने वाले लोग हैं उनको करारा तमाचा हिना साहब ने मारा है और कहा है कि ये हमारा देश है, यहाँ सब लोग रहते हैं और सब लोग खुशी से रहते हैं। ये जो तुम नफरत बांटते हो इसी की ज़रूरत है इस देश में। एक आदमी आया है ना, ये पूरे सिवान में आज माहौल काफ़ी अच्छा होगा। पूरे सिवान में जो रामनवमी का यात्रा है आज वहाँ पर जो है शरबत भी बांटा जा रहा है मुसलमान समाज की तरफ हैना से। साहब की एक तस्वीर आई, खुद उस ठंडा पानी और शरबत बांट रही थी। तो ये हर गांव ज्वार में जाएगा। हर गांव देखिए, एक नेता करता है ना तो नेता के जो समर्थक होते हैं उनके चाहने वाले कहते हैं, उनके मन में भी ये सोच जाता है, वो अपने गांव जवार में जाएगा, कहेगा कि नहीं सब लोग को मिल करके रहना है, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करना। ये बहुत बढ़िया कर्म है, हर राजनेता को ये कार्य करना चाहिए। चलिए, तो यही असल हिंदुस्तान है। हैना साहब ने उस हिंदुस्तान को दिखाया जिस हिंदुस्तान की तारीफ दुनिया करती है। विभिन्नता में भी यहाँ पर जो एकता है, यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, अनेकों अनगिनत धर्म हैं, अनेकों मान्यता वाले लोग हैं, और वहाँ पर भी जो भारत में एकता है पुनः उस चीज़ को जीवित करने का काम हैना साहब ने किया।